हूं अभिलाषा दुबे। इंसाफ की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर फेरते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कदमा रामनगर में चार दीवारी करने पहुंचे, जिसको कर्मियों का बस्ती वालों ने पूरे जोर विरोध करते हुए जमकर हंगामा किया, जिसके बाद वहां भारी संख्या में फोर्स तैनात कर दिया गया। कदमा रामनगर रोड नंबर 7 में जुस्को के द्वारा पार्क निर्माण करना है, जिसको लेकर जुस्को कर्मी प्रशासन के मौजूदगी में उस स्थल पर चार दीवारी करने पहुंचे थे, जिसे देख स्थानीय वासी उस जमीन पर दावा करते हुए विरोध करने लगे। बस्तीवासियों के हंगामा को देखते हुए कदमा थाना प्रभारी मनोज ठाकुर अतिरिक्त पुलिस बस के साथ वहां पहुंचे, जिन्होंने जमीन पर दावा करने वाले लोगों से उनकी कागजात की मांग की है और वहां की जमीन पर 1942 से लेकर 1943 में सरकार ने टाटा स्टील को सौंप दी थी। इस तर्क पर बस्तीवासियों का कहना था कि 1972 में न्यायालय ने बस्तीवासियों के पक्ष में फैसला दिया था, इसलिए जमीन का हकदार जमीन पर दावा करने वाले उस परिवार का है, इसलिए वह जमीन पर चार दीवारी नहीं होने देंगे। इस मामले को लेकर कल बस्तीवासी उपायुक्त से भेंट कर पूरे मामले की जांच करने की मांग करेंगे। आप लोग देखने भी रेडी भी लोग आए हैं, आप भी अपनी बात रखिए। पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, के सामने आप लोग अपना बात मजिस्ट्रेट इसको के बड़ा बाबू सभी बड़े बड़े अधिकारी आए हैं और इसके बाद में उनसे हमारी बात हुई, हरमोहन दास से भी बात हुई, लेकिन उन लोगों के पास में कहना है कि हमारा पेपर डीसी के पास में है। अब हम लोग डीसी के पास जाएंगे, उनका कहना है कि जो 42 में जो केस है उसमें सरकार उनको जमीन दे दिया, लेकिन 72 में फिर कैसे हार गया? जब 72 में हारा तो 72 के बाद का पेपर हमारे पास है, तो फिर जमीन इनका कैसे हो गया? अब सरकार तो अगर इनके पास में पेपर नहीं तो फिर ये कौन अधिकार से घुसे हैं? इनका कहना है कि 42-43 के में हम लोग का है, तो 42-43 के बाद हमारा है, उसके बाद का पेपर आपका कहाँ है? रिसेंटली हमको मांग रहे हैं पेपर, लेकिन उनके पास पेपर कहाँ है? उनका पेपर हमें दिखाइए। अब इनके हड़कंप मचा हुआ है इन लोग की। अब ये कहते हैं कि अब डीसी के पास जाइए, डीसी का कह के काम रुकवाइए। अब डीसी के पास जाएंगे तो मिलेंगे, मतलब ये चीज़ है कि हम लोग को यहाँ फील्ड से भगाना चाहते हैं। ये फील्ड में यहाँ जो हम लोग मजमा लगाए हैं, इसको अब ये भगाना चाहते हैं कि ये लोग चला जाएंगे। चालू है। हाँ, काम तो चालू है, लेकिन काम कब तक चालू रहेगा? हम लोग आज यहाँ से जाएंगे ही नहीं, कल हम लोग डीसी साहब से मिलेंगे। आज तो हम लोग यहीं धरना पे बैठेंगे, यहाँ पर बच्चा मरे, आदमी मरे, बूढ़ा मरे, कुछ भी हो, लेकिन हम लोग आज यहीं पर बैठेंगे। बस कोई नेता है आप लोगों को सपोर्ट में? स्पोर्ट में तो हमको देखिए दिक्कत तो हमेशा ही सही है, आज भी है, क्योंकि आज तो हमको अंदर जाने ही नहीं दे रहे, सब बाहर में ही हम लोग रुके हुए हैं। पुलिस प्रशासन तो हाँ, तो इसके बाद जो है अब आगे जो होगा प्रशासन जिम्मेदार होगा। क्या नाम हुआ? देवंती रेड्डी। मामला ये है, ये जो ज़मीन पर टाटा कंपनी अभी कंस्ट्रक्शन कर रही ना, ये ज़मीन का अधिग्रहण करने के लिए 1943-44 में चाईबासा कमिश्नरी कोर्ट में टाटा खुद केस किया था दुर्लभ धोबा के ऊपर, और उसमें 70-71 में जजमेंट आया कमिश्नरी कोर्ट से कि इस ज़मीन खुदकट्टी ज़मीन है, हरिजनों का ज़मीन है, CNT एक्ट के दायरे में आता है, ये ज़मीन का अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। जब इन लोगों के दस्तावेज मांगा जा रहा है, मामला हाई कोर्ट में लंबित है, जिसमें जिला प्रशासन टाटा स्टील पार्टी है, और यहाँ जजमेंट हुआ ही नहीं कोर्ट में, और यहाँ जो है कंस्ट्रक्शन कर रहा है। हम लोग से स्टे ऑर्डर मांगा जा रहा है, तो हम लोग बोले हम लोग से स्टे ऑर्डर मांग रहे हैं, तो कोर्ट में मामला है, तो आप क्यों नहीं हमको परमिशन दिखा रहे कंस्ट्रक्शन करने का? कंस्ट्रक्शन करने का परमिशन दिखाइए। और इन लोगों के ऊपर कोई लिखित आदेश नहीं है। कभी बोलता है डीसी साहब आदेश किया, कभी बोलता है ADM साहब आदेश किया, कभी बोलता है SDO साहब आदेश किया। ऐसे आदेश होता है क्या? दूसरी बात है, अगर ये बोलती है कि सरकार जमीन अधिग्रहण किया है, तो सरकार जमीन अधिग्रहण करने से उसको जो है नोटिस किया जाता है, उसको मुआवजा दिया जाता है, उसको नौकरी दिया जाता है। तो इस तरह का दुर्लभ धोबा का साथ कभी हुआ ही नहीं है। ये अपना जो है जिला प्रशासन को, SDO, DC और यहाँ पुलिस प्रशासन को दिग्भ्रमित करके टाटा कंपनी ये हरिजनों का जमीन लूट रहा है, और हरिजनों का जमीन, यहाँ आदिवासी मूलवासियों का जमीन लूट के बाहरी आदमी को जो है ये बसा रहा है। बड़ा उदाहरण है, बोल्डबिन स्कूल के बगल में जाके देखिए, एक भूमिज आदिवासी का जमीन जो है वहाँ RBB सिंह का भाई DK सिंह को 5 एकड़ जमीन एलोन दे दिया है। आप लोग गोपाल माझी वाला में जिसने हम ट्रैक्टर चलाए थे, अमोल सिंह को जो है उसमें अब हाईकोर्ट में मामला रहने के बावजूद भी गोपाल माझी का जमीन जो है वहाँ आपको अमोल सिंह का अलॉटमेंट कर दिया। तो ये आदिवासी मूलवासियों का जमीन इस तरह टाटा कंपनी लूट रहा है। यहाँ के लिए क्या करेंगे? यहाँ क्या करेंगे हम लोग? यहाँ तो देख रहे हैं ना आप लोग क्या स्थिति बना हुआ है। कोर्ट से क्या काहे छोड़ेंगे भाई? हम तो न्याय प्रक्रिया में है, हम न्याय प्रक्रिया में हम कोर्ट में बोलेंगे कि हमारा जमीन जबरदस्ती जिला प्रशासन लूट रहा है, और लूट के टाटा कंपनी को हस्तांतरण कर रहा है। यहाँ सार्वजनिक पार्क बनाया जा रहा है, और जिसको नौकरी और मुआवजा किसी भी तरह का नहीं दिया गया है।
अरे तो सीधा सीधी बात है, जमीन मेरा अधिग्रहण कभी हुआ ही नहीं है। ये तो आपने खुद केस किया था, हार गया है, टाटा कंपनी हारा है 70-71 में, फिर भी जमीन पर आके ये लोग जबरदस्ती कब्जा करना चाह रहा है। हम लोग तो सीधा बोलेंगे कि हेमंत सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि ये सरकार आदिवासी, मूलवासी, हरिजन, दलितों का हितैषी अगर सरकार है तो इसमें अविलंब हस्तक्षेप करे। और यहाँ झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मेरा मांग है कि ये मामला को संज्ञान में लेके जिला प्रशासन और टाटा स्टील को अविलंब जो है इसको नोटिस करना चाहिए, यही मेरा मांग है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही संपन्न होता है। अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।